हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ शियानो पे एक और नई नोवेल चैप्टर में। अरे एक नहीं बल्कि 2 चैप्टर्स में। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर सीख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर अच्छा नहीं होगा ना। और अगर ऑलरेडी देख ली है तो बहुत सही है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें मास्टर दानचेन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ की वो फाइनलिस्ट को फाइनल राउंड के रूल समझा रहे थे। जहाँ पर वो कहते हैं कि इस पिल कंपटीशन के फाइनल राउंड में सभी 14 फाइनलिस्ट को अलग अलग 14 क्लाउड प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जहाँ पर कि उनको अपनी पिल को रिफाइन करना होगा। सभी लोग अपने ड्रॉ किए हुए नंबर के हिसाब से उन प्लेटफॉर्म्स पर होंगे। जिसके बाद हम उन फाइनलिस्ट को देखते हैं जो कि अब अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पर आ गए थे। फिर येचन की नजर शूतोंग पर पड़ती है और उसे देख वो अपने मन में कहता है, फिर से वही जंगली इंसान। फिर मास्टर दानचेन सभी को बताते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी दान सिटी कोई भी पिल रेसिपीज या एल्केमी मटेरियल्स प्रोवाइड नहीं करेगी। तुम सबको खुद ब खुद ही पिल को रिफाइन करना होगा। तो आप सभी को लोएस्ट रैंक की लेवल 4 की पिल को रिफाइन करना होगा, और आप सभी में से जिसकी भी पिल हाईएस्ट रैंक की होगी वो इस दान कॉम्पिटिशन का दान कोई यानी कि पिल किंग बनेगा। जिसके बाद वो रिफाइनिंग को शुरू करने का ऑर्डर देते हैं। वही हम येचन को देखते हैं जिसने की अपनी ब्लैक टू फायर को बाहर निकाल लिया था, और फिर एक एक करके सभी लोग अपनी ट्रू फायर को बाहर निकालते हैं। येचन अपने आप से कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं इसे बना पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब वो सभी अपनी अपनी रिफाइनिंग शुरू कर देते हैं। वही कुछ डिसाइपल्स आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि देख लेना, इस साल का पिल किंग शूतोंग या फिर शॉनवी में से कोई होगा। वही दूसरा वाला कहता है सिर्फ उनकी सोल रैंक अर्थ लेवल पर है, इसीलिए उनके जीतने के चांसेस भी ज्यादा है। वही सूकी और एल्डर शूफू भी बड़ी ध्यान से इन सब चीजों को देख रहे थे, और फिर एल्डर शूफू कहते हैं कि येचन का एल्केमी टैलेंट एक्सट्रीमली हाई है, लेकिन उसका सोल लेवल इनफ नहीं, और इन लेवल 4 की पिल को रिफाइन करना एक प्रोफाउंड सोल लेवल वाले की बस की बात नहीं। फिर तभी यूएल कहती है कि 3 सेट कंपटीशन के दौरान भी ये कहना मुश्किल था। वो सभी कह रहे थे कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन एंड में उसने मिस्टीरियस स्पिरिट बॉडी की इनविंसिबिलिटी को ब्रेक कर दिया था। जिस पर तभी बायू कहती है कि मुझे भी लगता है कि वो कर लेगा। जिसके बाद मास्टर दानचेन सिटी लॉर्ड से पूछते हैं कि क्या आपको शूतोंग की एल्केमी टेक्निक के बारे में कुछ भी पता चला। जिस पर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि वो उस पर्सन से बहुत ज्यादा सिमिलियर है। जिस पर मास्टर दानचेन उनसे पूछते हैं तो क्या वो उसका वारिस हो सकता है। जिस पर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि शूतोंग ने उसकी एल्केमी स्किल को बहुत हद तक छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी उसकी शैडो से छुटकारा नहीं पा सका। चलो इस बार ऑब्जर्व करते हैं, शायद दान दाओ कॉन्फ्रेंस में कोई चेंज हो। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर एक फर्नेस एक्सप्लोड हो जाता है, और फिर तभी एक एक करके बहुत सारे फर्नेस ब्लास्ट हो जाते हैं। वहीं हम येचन को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली रिफाइनिंग करी जा रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें येन को दिखाया जाता है जिसने कि उस ताइकू एंसेस्ट्रल ड्रैगन की पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया था, और वो गुफा से बाहर आते हुए कहता है कि ये पावर्स तो मुझे एक्साइटेड कर रही है। हाँ तो येचन, अब अगर मैं तुम्हें मार भी डालूं तो सेट मुझे ही प्रोटेक्ट करेगा। ये कहते वक्त येन का मुंह किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। जिसके बाद हमें फिर से पिल कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लेवल 4 की पिल को रिफाइन करते हुए एक ही बार में 7 फाइनलिस्ट आउट हो गए थे। वही हम लुओशी को देखते हैं जो कि अब और नहीं सह पा रही थी। अब उसका फर्नेस ब्लास्ट होने से पहले ही वो अपने प्लेटफॉर्म से छलांग लगा देती है। उसके बाद ब्लड स्पिरिट सेट का हॉली सन शिंग्यो भी गिव अप कर देता है, और वो जाते जाते कहता है अगर मेरी सोल अर्थ लेवल पर पहुंच जाती तो मैं शायद फेल नहीं होता। उसको गिव अप करते हुए देख लोग कहने लगते हैं कि ये लड़का चैन ही अभी ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। पर ये चैन बहुत अच्छे से रिफाइनिंग करे जा रहा था, और उसे देख जूगी कहते हैं कि ये लड़का तो सच में एक मॉन्स्टर है। जिस पर एल्डर शूफू कहते हैं कि ये अभी तक सर्वाइव कर रहा है एक बार भी एक्सप्लोड किए बगैर। सच में ये लड़का तो मेरी सोच से परे है। येचन को देख बायू और यूएल भी बहुत ज्यादा खुश थी, और यूएल कहती है कि शायद ये कोई चमत्कार करने वाला है। जिस पर बायू कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। जिसके बाद हम येचन को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो एक बार के लिए अगर मैंने लेवल 4 की पिल बना भी ली तो मेरा लेवल इन लोगों जितना हाई नहीं होगा। वही हम नुओयान को देखते हैं जिसने की शायद अपनी पिल को रेडी कर लिया था, और अब जैसे ही वो पिल को बाहर निकालती ही है कि तभी उसकी पिल में क्रैक आता है और उसका फर्नेस ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद वो जैसे तैसे अपने आप को संभालती है, पर अब वो भी कंपटीशन से बाहर हो गई थी। जिसके बाद हम शॉनवी को देखते हैं जिसने की आखिरकार लेवल 4 की लिंगियो पिल को बना लिया था। ये एक खास तरीके की पिल थी जो कि सोल को नरिश करती है, साथ ही इसमें 3 सोल्स को अटैक करने की भी पावर थी। ये देख सभी हैरान थे, और वही लोग कहने लगते हैं कि शॉनवी मास्टर दानचेन की डिसाइपल है और उससे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर तभी हम शूतोंग को देखते हैं जो कि उसकी पिल को देखकर कहता है कि 3 सोल पिल्स। हाँ दानचेन, मैं तुम्हारे
इस डिसाइपल को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझता था, लेकिन लगता है कि इसको हराने के लिए मुझे तो मेरी पूरी पावर को भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतना कहते ही शूतोंग अपनी लेवल 4 की ब्लड क्विंचेंग पिल को बाहर निकालता है। ये देख डांग सिटी के एल्डर्स आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि ये तो ब्लड क्विंचेंग पिल है और इस पिल का रिफाइनिंग मेथड बहुत साल पहले खो गया था। ये तो क्विंचेंस ब्लड का एलिक्सर है, लेकिन चलो देखते हैं कि इसकी ये पिल कितनी सोल्स को अट्रैक्ट कर पाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूतोंग की उस पिल ने 4 सोल्स को अटैक कर लिया था और जिसका मतलब ये है कि शूतोंग ने शॉनवी को हरा दिया। ये देख के तो लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि आखिर ब्लड थर्स्टी हॉल के पास ऐसा अल्केमिस्ट कहाँ से आ गया। वहीं कुछ और लोग कहते हैं कि क्या शूतोंग इस दान दाव कंपटीशन का दान कुई यानी कि पिल किंग बन गया है। शॉनवी की हार पर सभी हैरान थे। वहीं दान सिटी के एल्डर्स और मास्टर्स कहते हैं कि ब्लड थर्स्टी हॉल के डिसाइपल को पिल किंग की जगह देना कितना ज्यादा शर्मनाक है। उन सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और तभी सिटी लॉर्ड कहने लगते हैं कि इससे अच्छा तो ये है कि शूतोंग शॉनवी की स्पिरिट को फ्रस्ट्रेट कर दे। वहीं हम उस शूतोंग को देखते हैं जो कि अपनी बनाई गई पिल को लेकर बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हंसता है। जिसके बाद हम शॉनवी को देखते हैं जिसे कि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो उससे हार गई। फिर शॉनवी कहती है कि मैं हार गई, जिस पर तभी शूतोंग कहता है तुम मुझसे बहुत पीछे हो। जिसके बाद शूतोंग मास्टर दानचन से कहता है कि शॉनवी हार गई तो अब तक रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं किया गया है, आखिर दान सिटी वाले किसका इंतजार कर रहे हैं। जिस पर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ क्योंकि लिटिल फ्रेंड चैन ये अभी भी पिल को रिफाइन कर रहे हैं। ये सुन शूतोंग कहता है कि वो लड़का चैनिए, क्या आपको सच में लगता है वो मुझे हरा पाएगा, क्या मजाक है। अब ये जन ऐसे पिल को रिफाइन करते हुए देख गई और नुओयान हैरान रह गए थे, जहाँ पर वे कहता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही नुओयान कहती है कि क्या उसकी सोल श्वान लेवल पर है। वही दूसरी तरफ हम ली ज़ेंग और शिंगयुन सेक डिसाइपल ली को देखते हैं जो कि ये जन को अभी तक डटा हुआ देखकर हैरान रह गई थी। जिसके बाद हम लुओशी को देखते हैं जो कि प्रे कर रही थी कि ब्रदर चैनिए तुम्हें आज अपना बेस्ट देना होगा। अब उसे देख जूगे एल्डर शूफू से कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम अपने डिसाइपल को बिल्कुल नहीं जानते, ये लड़का असल में गॉड को डिफाई करने जा रहा है। जिस पर एल्डर शूफू कहते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैं इसे नहीं समझूंगा। वही जिंगनिंग श्वेन ये जन को देख कहती है कि वो तियान चैनिए तुम तो सच में उसके जैसे हो। जिसके बाद हम सिटी लॉर्ड और दान सिटी एल्डर्स को देखते हैं जहाँ पर की एल्डर कह रहे थे कि मैं चैनिए के हार्ड वर्क को एडमायर करता हूँ, लेकिन एक अर्थ लेवल के अल्केमिस्ट की ब्लड क्विंचिंग पिल को हराना इम्पॉसिबल है। जिस पर दूसरे एल्डर कहते हैं कि मैं होप करता हूँ कि ये लड़का कोई चमत्कार कर दे जिससे कम से कम हम दान सिटी की रेपुटेशन को बचा सकेंगे। जिसके बाद हम ये जन को देखते हैं जो कि पिल को रिफाइन करने में अपनी पूरी जान लगा रहा था और उसे देख एल्डर शूफू अपने मन में कहते हैं कि सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद हम वहाँ पर श्वानवी को देखते हैं जो कि ये जन को देखकर अपने मन में कहती है कि तुम कर सकते हो। उस पिल को रिफाइन करने में ये जन के पसीने ही छूट गए थे, पर वो हार नहीं मानने वाला था और वो कहता है कि बस थोड़ा सा और। उसके फर्नेस से सिर्फ ट्रू फायर ही बाहर निकलती है। फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार ये जन ने पिल को बना ही लिया था, लेकिन उसकी पिल को देखकर दान सिटी के एल्डर्स कहते हैं कि लगता है कि इसने लो लेवल की कोई पिल बनाई है, दान सिटी की रेपुटेशन तो गई। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। ये देख शॉनवी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद शूतोंग मास्टर दान से कहता है कि हाँ तो दानचैन अब तुम्हारा क्या ही कहना बाकी रह गया है। इतना सब होने के बाद भी क्या तुम अब भी गिव अप नहीं करोगे। लेकिन तब अचानक से सभी एजेंट की पिल को देखकर कहते हैं कि वो देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर जिसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये चैन ने एक नहीं बल्कि 2 लेवल 4 की पिल्स को रिफाइन किया था। ये देखकर तो सबके होश ही उड़ गए थे क्योंकि सदियों पहले पिल किंग ने श्वान रैंक में पहुँचने के बाद ऐसे ही 2 लेवल 4 की पिल्स को रिफाइन किया था। वही ली ज़ेंग और चैन रोंगिन का मुंह तो खुला का खुला रह गया था और जहाँ पर ली ज़ेंग कहता है कि इसकी सोल सिर्फ श्वान रैंक पर है और इसने एक ही फर्नेस में 2 पिल्स को रिफाइन किया, तो आखिर इसने किस तरीके के सोल प्रेशर को एंड्योर किया है। जिसके बाद हम एल्डर शूफू, जूगे, बायू और यूमिर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थे। एल्डर शूफू को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसने एक फर्नेस में 2 पिल्स को रिफाइन कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मास्टर दानचन कहते हैं कि दान सिटी को उसका सक्सेसर मिल चुका है। ये सब देखकर उस शूतोंग का खून खौल उठता है और वो अपने आप से कहता है कि ये नामुमकिन है। जिसके बाद ये चैन पूछता है कि क्या 2 लेवल 4 की पिल्स शूतोंग को हरा सकती है। जिस पर तभी शॉनवी उससे कहती है कि नहीं, तुम अब भी उसे नहीं हरा सकती क्योंकि इस दान कंपटीशन में पिल की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। अगर तुम्हारी एक पिल के साथ शूतोंग की पिल को कंपेयर किया जाए तो तुम सीधा हार रहे हो। जिस पर तभी ये चैन कहता है कि फिर तो अब एक ही चारा बचता है कि पिल को फ्यूज किया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चैन उन दोनों पिल्स को फ्यूज करना शुरू कर देता है। उसे ऐसा करते हुए देख एल्डर्स भी हैरान
इंसान थे। वही शूटोंग हंसते हुए कहता है, चाहे तुम कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर लो, तुम एक लूजर ही रहोगे। वही हम एजेंट को देखते हैं जो कि उन पिल को फ्यूज करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वैसा करने में कामयाब नहीं होता। जिसके बाद डांस सिटी एल्डर्स उसको देखकर कहते हैं कि क्या दो पिल्स को कंबाइन भी किया जा सकता है। वही दूसरे एल्डर कहते हैं कि किसे पता, मैंने तो अब तक ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया। वही सिटी लॉर्ड येजन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया लड़की, तुम एक ऐसे मेथड को यूज कर रहे हो जिसे कि ना आज तक किसी ने ट्राई किया और न कभी सोचा। वो पिल्स आपस में फ्यूज नहीं हो रही थी, जिस वजह से येजन को एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन की यिन एंड यांग फ्यूजन टेक्निक को यूज करना पड़ता है। और ऐसा करते वक्त येजन बहुत सारे हैंड आर्ट्स को परफॉर्म करता है, और जहाँ पर उसका लेफ्ट हैंड यिन को सिम्बलाइज करता है और वही राइट हैंड यांग को सिम्बलाइज करता है। येजन ने यांग फायर को लेफ्ट हैंड में और यिन फायर को राइट हैंड में होल्ड किया होता है। उसको ऐसा करते हुए देख सभी के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि आज से पहले इन्होंने एल्केमी का ऐसा मेथड नहीं देखा था। वही ज़ूगे एल्डर शिफू से पूछते हैं कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है, जिस पर एल्डर शिफू कहते हैं कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। उसकी ताइची यिन यांग टेक्निक सबको हैरान कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद आखिरकार ये चैन इसमें सफल होता है। उसके ऐसा करते ही एल्डर शिफू कहते हैं, तुमने मेरे मास्टर को भी सप्रेस कर दिया। वही सिटी लॉर्ड भी कहते हैं कि चैन ये तुमने आज सच में एल्केमी वर्ल्ड में एक न्यू प्रेसिडेंट को क्रिएट कर दिया है। येजन के पिल कंबाइन होने के तुरंत बाद ही वहाँ पर एंशिएंट एंसेस्ट्रल ड्रैगन अपीयर हो जाता है। अब ताइको को देखकर डांस सिटी के सिटी लॉर्ड और एल्डर्स तो हैरान रह गए थे। अपने आंखों पे सामने ऐसा सब होते हुए देख शूटोंग तो पागल हो गया था। वो बस एक ही बात कहे जा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं शॉनवी भी येजन की तरफ देखते हुए कहती है कि वो तियान चाहिए, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं बस तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं जब तक तुम रुक ना जाओ। येजन का हर एक मूव शॉनवी के होश उड़ाते जा रहा था। जिसके बाद येजन अपनी पिल की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये डन हो गया, और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे अगर मैं चाहती तो मैं नेक्स्ट चैप्टर को भी इसमें इंक्लूड कर सकती थी, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी है। हाँ, तो होप करती हूँ कि आपको आज के चैप्टर्स अच्छे लगे होंगे, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही अपने प्यारे कमेंट्स भी कर देना। अब बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।